आप दिन भर काम करती हैं, दिन भर घर के हर एक सदस्य जो है, हर एक मेंबर, सबका ध्यान रखती हैं, बच्चों का ध्यान, हस्बैंड का ध्यान, अगर घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं तो उनका ध्यान, सब कुछ करती हैं। आपने अपने लिए क्या किया? अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने एक बात बताई थी कि मैं लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, तो वहां पे बहुत कमेंट आ गए थे कि लोअर मिडिल क्लास क्या होता है और मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास में क्या अंतर है। तो आपको मैं एग्जांपल से एक समझाती हूँ। दोस्तों ऐसा है ना कि मान लीजिए कि देखिए कितनी ज्यादा चेंजिंग आई है, महंगाई कैसे बढ़ी है। मैंने पहले जो था, अगर हमारे घर में एक मेड काम करती थी और हम जब उसको 1000 रुपए 1200 रुपए में मतलब रखते थे, लेकिन आजकल मेड का कीमत हो गया है, जो भी काम कर रही हैं वो लोग एक घर का 4000 रुपए 3500 रुपए, अगर आप बर्तन ना कराओ तो ऐसे करके, या और वो भी एक टाइम का ले रही हैं वो लोग। तो ये होता है महंगाई कि अचानक से आप समझिए कि उनका 100% इंक्रीमेंट नहीं हुआ, उनका एक ही साथ वो 4 गुना पैसा लेने लगी एक घर से। तो दोस्तों ऐसे करके अगर वो आप समझिए 5 घर भी करती हैं तो उनके पास 20,000 की सैलरी हो जाएगी मंथ की। और हम क्या कर रहे हैं, और वो हर घर में ना कि मुश्किल से मुझे लगता है कि 50 मिनट 40 मिनट में उनका काम खत्म हो जाता है, क्योंकि वो जितनी जल्दीबाजी में आती हैं और जल्दी जल्दी काम करके चली जाती हैं, क्योंकि उनको दूसरा भी घर देखना होता है। तो ये अच्छा है, उनको रोजगार दिया जा रहा है, मैं उनके खिलाफ में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ कि मान लीजिए 20,000 उन्होंने हर घर में अगर एक एक घंटा भी दिया तो दिन का 4 घंटा या मुश्किल से 5 घंटा देके उसने 20,000 कमा लिया। और उसके घर में जो उनके हस्बैंड होंगे, उनके बच्चे जो होंगे, वो भी कुछ कुछ अगर कमा रहे होंगे, क्योंकि इन लोग जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, इसमें पैसे ज्यादा होते हैं। अगर एक हॉकर भी है ना बाहर, मतलब गोलगप्पे का स्टॉल लगा ले या कुछ भी लगा ले, उसकी जो आमदनी होती है ना वो हम लोगों से ज्यादा होती है। हम लोगों की जो सैलरी होती है, हम लोग की जो आमदनी होती है वो कम होती है। रीजन ये है कि हम तो कहीं रेडी लगा नहीं सकते हैं, हम ये काम नहीं कर सकते। ये जो हमारे मन में एक होता है ना, वो चीज रहता है। और साथ के साथ कभी मूल्यांकन कीजिए कि आपके घर में जो काम करने के लिए आ रही है उसकी सैलरी और आपके घर में जो सैलरी आ रहा है उसमें कितना फर्क है। तो क्यों ना बोले कि हम एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। अभी जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, उस एग्जांपल पे जरूर गौर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपको 3 ऐसे उपाय बताऊंगी ना जहां हमारे पैसे बच सकते हैं, जो हम ध्यान नहीं दिया होगा कि हम गृहिणियां जो होती हैं वो पैसे वहां बचा सकती हैं अपने घर का। देखिए पैसा बचाना जो होता है ना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन पता है जब पैसे बच जाते हैं, जब पैसे इकट्ठे हो जाते हैं ना और एक बड़ा अमाउंट बनता है तो बहुत अच्छा लगता है। मान लीजिए कि आपके घर में किसी तरह का खर्च नहीं है, सारा खर्च जो सारा चीज होता है वो आपके हस्बैंड कर रहे हैं, या फिर मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमें जरूरत ही नहीं है, तो ये अच्छी चीज है कि आपका घर चल रहा है। लेकिन ऐसा है ना कि अगर आप उसमें भी पैसे बचा लेती हैं और उस बचाए हुए पैसे से अगर सिंपल आप घर में कोई सामान ही खरीद के लेके आती हैं, या आप अपने बच्चे के लिए कुछ ड्रेस खरीद दीजिए, या फिर उसके 1 महीने की फीस दे देना, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये पैसे जो है ना ये आपने बचाए नहीं, ये कमाए हैं। ये फीलिंग जरूर आएगी। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये आती है कि पे योर सेल्फ फर्स्ट। देखिए यहाँ पे मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि आप जब भी आपकी सैलरी आती है या आपको घर खर्च के लिए कुछ पैसे मिलते हैं ना, तो सबसे पहली चीज ये है कि देखिए आप दिन भर काम करती हैं, दिन भर घर के हर एक सदस्य जो है, हर एक मेंबर, सबका ध्यान रखती हैं, बच्चों का ध्यान, हस्बैंड का ध्यान, अगर घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं तो उनका ध्यान, सब कुछ करती हैं। आपने अपने लिए क्या किया? कभी इस चीज के लिए सोचिएगा कि आपने अपने लिए क्या किया। हम औरतें जो होते हैं ना ये मतलब अपने बारे में सोचना बंद कर देती हैं, और ये सच्चाई है। ऐसा नहीं कि मैं मतलब सबके लिए, मैं अपनी बात भी कहती हूँ कि हम अपने बारे में सोचते ही नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कभी नहीं सोचा है। अगर मान लीजिए कि 4 लोग हम लोग बाहर जाते हैं और वहां पे कुछ खाना पीना या कुछ भी होता है तो सबसे पहले हमें ध्यान में ना हमारे बच्चे आते हैं।
कि हम तो यहाँ खा रहे हैं, बच्चों का क्या होगा। ये एक गिल्ट आती है, मुझे पता है ये चीज। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि जब भी मान लीजिए कि आपको 10,000 रुपये आपके घर खर्च के लिए मिल रहे हैं या 5,000 खर्च के लिए मिल रहे हैं, तो आप 500 या 1,000 रुपया अपने लिए निकाल लीजिए। आप जो वो पैसे निकाल रहे हैं ना, जो सेव कर रहे हैं, वो आपका पैसा है, वो आपने अपने आप को अपनी सैलरी दी है। अगर पता है ये चीज हर महीने करने लगे ना, तो काम करने में मन लगता है। और जब हमने काम करना स्टार्ट कर दिया, कर रहे हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो पता है एक टाइम ऐसा होता है ना कि काम से मन हट जाता है। किसी भी काम में अगर पैसे मिलने लगे तो वो काम करना अच्छा लगता है, वो काम जो होता है उसमें दिल लगता है और हम अच्छी इच्छा से करने लगते हैं। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि सबसे पहले जो भी आपको काम करने के लिए मिलता है, आपको घर खर्च के लिए पैसा मिलता है, आप उससे सबसे पहले अपने लिए कुछ पैसे अलग कीजिए। दूसरी चीज जो हम औरतों में सबसे बुरी चीज होती है, वो ये होती है कि हम अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। ये बात तो सही है। अगर मान लीजिए कि हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई है तो उसके घर चले जाना, या वो बंदा हमारे घर आ जाता है तो हम अपना घंटों वहां पे बातचीत इधर उधर करने में अपना खत्म कर देते हैं। ये चीज तो स्टॉप करना है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अड़ोस पड़ोस से बात ही नहीं करना, नहीं करना है, लेकिन हिसाब से आपको पता है कि आपको दिन के कितने घंटे कितना टाइम किसके लिए निकालना है, क्योंकि आपको अपने लिए टाइम रखना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज यहाँ पे ये होती है दोस्तों कि हम जैसे स्क्रॉल करते रहते हैं ना, आजकल फोन तो सबके हाथ में रहता है, तो हमारा जो ये है ऑनलाइन वाला अमेजन फ्लिपकार्ट जो भी है वो हम खोल लेते हैं। खोलते ही खोलते ऐसा होता है कि कोई चीज हमें पसंद आने लगती है, हम ऐड टू कार्ट करने लगते हैं। और पता है ऐड टू कार्ट करते हैं और ज्यादा अगर मतलब बहुत ज्यादा पसंद आ गए तो हम तुरंत उसे परचेज भी कर लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे। ये सबके साथ होता है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर आपको कुछ लेना है ना, आपने कार्ट में रखा है, 24 घंटे का नियम बनाइए। 24 घंटे आप अपने आप को देखिए। अगर उन 24 घंटे में आपका कोई काम उस चीज के बिना बिगड़ रहा है तो आप बेशक उस चीज को खरीद लीजिए। वो चीज जो है आपके लिए गैर जरूरी नहीं है। लेकिन आपका काम चल गया और आपने मतलब कि आपको जरूरत भी नहीं पड़ी उस चीज की 24 घंटे में, आप और 1-2 दिन देख लीजिए। अगर काम चल रहा है ना, उस चीज को बंद कीजिए, वो खरीदना ही नहीं है आपको। तो कहना यहाँ पे ये है कि आपको अपने आप को 24 घंटा रोकना है। इससे बहुत सारे पैसे बचते हैं। इससे जो हमें बेफिजूल की खर्च करने की आदत है ना, वो हमारी स्टॉप होती है। दोस्तों इसको इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूंगी कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ना, वो हमारे सैलरी का, हमारे घर के जो खर्च होते हैं ना, उसमें एक बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिसिटी का आता है। अब देखिए अभी ठंड का मौसम आ गया है, तो हम अगर सोचेंगे कि नहीं हमारा तो एसी वेसी चल नहीं रहा है, एसी कूलर, तो कम खर्च आएगा। नहीं, तो ये एसी के जगह पे आ गया तो गीजर आ गया, जो हम इमल्सन रॉड लगाते हैं पानी गर्म करने के लिए, ये आ गया ना, तो कहीं ना कहीं तो अपना जगह बना ही लेता है ये इलेक्ट्रिसिटी। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि घर में टीवी चलता रहता है और जो लेडीज हैं या जो बच्चे हैं वो दूसरा कुछ काम करते रहते हैं, अपना गाना चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस चल रहा है। आप ये चीज ठीक है, टीवी देखना चाहिए, गाना सुनना चाहिए, लेकिन आपने वो ऑन कर दिया, आप अपना काम कर रहे हैं, पता है इससे अनायास जो हमारा बिजली का जो खर्च है ना वो बढ़ता है। अच्छा, हम काम यहाँ कर रहे हैं, दूसरे रूम की जो लाइटें हैं वो जली हुई हैं, लाइट अब कितना कंजम्पशन करेगा, लेकिन देखिए कंजम्पशन कम करेगा, हर दिन करेगा, और हर दिन करते करते 30 दिन होते हैं एक महीने में, तो वो आपका कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन करके 1 यूनिट 2 यूनिट बढ़ा देगा। तो ध्यान दीजिए, बिजली पे हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और हमारा खर्च बढ़ता है। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि 1 साल में आपने अपनी सैलरी का कितना % बिजली पे खर्च किया है। जब इसको एक बार आप मतलब आंकिएगा ना, तो आपको पता चलेगा दोस्तों। साथ के साथ एक चीज और कि देखिए जो कपड़े वगैरह होते हैं ना, जिसको हम लोग प्रेस करने के लिए प्रेस वालों को देते हैं, तो कोशिश कीजिए कि इसमें जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं, जैसे बच्चों के यूनिफॉर्म होते हैं, आपके कपड़े होते हैं जो रोज पहनते हैं, या हस्बैंड के कपड़े होते हैं, इसको आप खुद से कीजिए। एक बार ऐसा था ना कि मेरे पास मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे हम प्रेस के लिए कपड़े देते हैं, तो वो हर कपड़ा जो है वो 5 रुपए लेता था हर कपड़े का। तो मैंने सोचा कि मान लीजिए कि मैं उसे 10 कपड़े देती हूँ, 50 रुपीज होता है, और अगर मैं उतना ही टाइम लगा के आयरन करती हूँ तो उसमें तो यूनिट पड़ता है। लेकिन पता है जब मैंने ध्यान दिया और मैंने उतने ही 10 कपड़े आयरन भी किए, हमारा टाइम भी हुआ, लेकिन मैं मीटर के साथ देख रही थी कि इसमें 1 यूनिट होता है कि नहीं। 1 यूनिट नहीं हुआ, 1 यूनिट भी नहीं हुआ। तो मुझे वहां पे पता चला कि हमारा पैसा तो बच रहा है,
जो हम कपड़े आयरन कर रहे हैं इसमें जो हम प्रेस वाले को देते हैं उससे थोड़ा पैसा बच रहा है। देखिए दोस्तों, ये वीडियो जो है उन गृहिणियों के लिए है जो घर में लगातार जद्दोजहद करती रहती है कि हमारे पैसे कहाँ कहाँ बचेंगे। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को एक उपाय, और स्टार्टिंग वाला जो उपाय बताया था ना, जो मतलब मेड वाला, आपके घर में काम करने का, कोशिश कीजिए घर का काम खुद कीजिए। कोशिश कीजिए कि घर का काम खुद करें, अपने घर को अरेंज करके रखें। एक दिन 2 दिन मेहनत लगती है, लेकिन अगर हम ये रोज ये काम करने लगेंगे ना, हमारा घर जो है हमेशा क्लीन ही दिखेगा। अगर मान लीजिए कि आप 4 दिन का घर को क्लीन करते हैं, पोछा लगाते हैं, और एक दिन अगर बाई चांस आप छोड़ भी देंगे ना, फिर भी आपका घर गंदा नहीं होगा, क्योंकि ये काम आपने खुद किया है। तो दोस्तों, कहना यहाँ पे ये है कि कैसे कैसे आपको 3 तरीके से पैसे बचाना है, और आप अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो आपके पैसे जरूर बचेंगे। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।